हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। जिन्होंने भी अभी तक भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप डायरेक्टली वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग चेक कर लीजिए आपका एग्ज़ाम कौन सा सिटी सेंटर में है, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। पहले से आप लोग अपना किस रूट के थ्रू आप लोगों को जाना है वो सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें सीटेट के एग्ज़ाम में, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया होगा और बिना पढ़े वो लोग सीटेट के एग्ज़ाम में बैठेंगे भी और पेपर देने भी जाएंगे। लेकिन आई मस्ट से, जब आप एग्ज़ाम देने जा ही रहे हैं तो आप अपना इस ट्राई को वेस्ट मत करिए। और इसके साथ साथ कुछ प्रिपरेशन के लिए मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ जो आपको प्रिपेयर करके ही जाने चाहिए। सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि वाइगॉत्स्की की थ्योरी हो गई, पियाजे थ्योरी हो गई, स्किनर की थ्योरी हो गई। इन सब की थ्योरीज में से आप इन सब की थ्योरी भी पढ़ लेते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सीडीपी क्या होता है, एक तरीके का टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एजर्शंस होती है और रीजनिंग होती है कि आपको बताना होता है। स्टेटमेंट लिखी होती है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना होता है कि बच्चा किस चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उन वर्ड्स पे फोकस करना होता है। साथ में जैसे रूट लर्निंग या फिर ऐसे वर्ड्स हों, रूट लर्निंग हमें बच्चे को नहीं करानी है, रटाफिकेशन नहीं कराना है, हमें उसे समझाना है, देन उसके बाद उसी हिसाब से एक्टिव लर्निंग करानी है। और अगर हम बात करें हिंदी एंड इंग्लिश में भी आप फोकस कर सकते हैं। हम उसके पैराग्राफ जो रहेंगे, पैसेज रहेंगे, पैसेजेस में आप स्कोर करने की कोशिश करिए। पैसेज को आपको मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के आंसर करिए। दोनों पैसेजेस हो जाएंगे। सीडीपी के अगर आप कुछ टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे वाइगॉत्स्की की थ्योरी हो गई, पियाजे हो गई, और साथ में एक दो थ्योरीज और प्रिपेयर कर लेते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश की भी कई हद तक सिमिलर थ्योरीज रहेंगी सीडीपी की, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप एटलीस्ट अपना सीडीपी, अगर आप लोग सीटेट में भी अच्छा से स्कोर कर लेते हैं, एटलीस्ट 90 अबव ले आते हैं, तो आपका सीटेट जो रहेगा क्वालिफाई माना जाएगा। फॉर जनरल कैंडिडेट्स आप लोगों को 90 मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, एंड फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स आप लोगों को 82 अबव मार्क्स लेकर आने होते हैं। तो ऑल द बेस्ट। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, देन उसका पॉजिटिव वे में आंसर आपको चूज़ करके देना है कि एक बच्चे के लिए चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चीज़ें अच्छी हैं। एंड अगर सेकेंड थिंग की हम बात करें, सोशल साइंस में 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो सब्जेक्ट वाइज रहता है। 60 क्वेश्चंस में से आपको एटलीस्ट रीड करने हैं, अटेम्प्ट करने की ट्राई करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें आते होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग खुला रख के सही तरीके से आंसर का चूज़ करना है। एंड डोंट फॉरगेट कि ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपल्सरी है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो स्किप करना तो बनता ही नहीं है। हमें अपने फुल टाइम का यूटिलाइज करके सभी क्वेश्चंस को टिक करके आना है। 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स में अटेम्प्ट करने ही करने हैं। साथ में एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सिटी सेंटर पे, अपना जिस भी सेंटर में आप लोगों का सेंटर पड़ता है, उधर एडमिट कार्ड ले जाना नहीं भूलना है। ब्लू पेन लेकर जाना है, उसी से सर्कल करने हैं, और ओएमआर शीट को प्रॉपर फिल करना है, अपना नेम, रोल नंबर, और जिस भी तरीके से आपको सेंटर पे बताया जाएगा। तो ऑफलाइन पेपर होने वाला है, ओएमआर शीट फिलिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उसको भी बिल्कुल केयरफुली फिल करना है। गलत सर्कल फिल करने के चक्कर में आप लोगों को अपना नुकसान नहीं कराना है। एंड ऑल द बेस्ट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।